ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जो पहला टॉपिक है मानचित्र तथा मापक। मानचित्र भूगोल के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानचित्र के बगैर भूगोल का अध्ययन अधूरा होता है। हम सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर मानचित्र है क्या, इसको बनाने की आवश्यकता क्यों है और इसका महत्व क्या है। आज का जो विषय है वो है मानचित्र तथा मापक। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मानचित्र की। मानचित्र है क्या? मानचित्र की शुरुआत हुई वह एक क्रमिक विकास के द्वारा हुआ। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में ये पूरा मानचित्र बनकर के तैयार है। मानचित्र जो हम लोग देखते हैं, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों है, इस पर हम थोड़ा सा बाद में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर मानचित्र का अर्थ क्या होता है। मानचित्र का अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग का मापक के अनुसार समतल कागज पर प्रदर्शित करना या दर्शाना ही मानचित्र कहलाता है। अब समतल कागज पर प्रदर्शित करने की जरूरत क्यों पड़ी मानचित्र को? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मानचित्र को बनाने के लिए हम जैसा कि जानते हैं पृथ्वी गोल है और जो पृथ्वी का प्रतिरूप है वो ग्लोब होता है। अब ग्लोब अगर जैसा कि आप जानते हैं ग्लोब इस तरीके की स्थिति में होता है, गोल होता है, गोल, और इस पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से मानचित्र दर्शाए जाते हैं। अक्षांश और देशांतर की चर्चा हम आपसे बाद में कर लेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर ये जो ग्लोब पर बना हुआ मानचित्र है, इसको समतल कागज पर उतारने की जरूरत क्यों पड़ती है। अब ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं की स्थिति इस तरीके से होती है। ये अक्षांश रेखाएं और इसी तरीके से ये अक्षांश रेखा है और उसके बाद ये देशांतर रेखा है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं की सहायता से किसी भी क्षेत्र को या संपूर्ण विश्व को समतल कागज पर मापक के अनुसार, मापनी के अनुसार प्रदर्शित किया जाता है, उसी को मानचित्र कहा जाता है। अब इसमें प्रश्न उठता है कि आखिर मापक की आवश्यकता क्यों पड़ी, मापक किसे कहते हैं। तो मापक की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है क्योंकि कोई भी मानचित्र बगैर किसी मापक के सही ढंग से बन ही नहीं सकता। किसी मानचित्र की निश्चित लंबाई होती है, निश्चित चौड़ाई होती है, उसका क्षेत्रफल होता है। इसलिए
उसको मापनी के अनुसार प्रदर्शित किया जाता है। तो संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग को मापक के अनुसार समतल कागज पर प्रदर्शित करना ही मानचित्र कहलाता है। अब वो चाहे भारत का मानचित्र हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का मानचित्र हो, या संपूर्ण विश्व का मानचित्र हो, किसी महाद्वीप का मानचित्र हो। अब ये जो मानचित्र है, इसको अगर हम थोड़ा सा और पीछे की तरफ जाएं, मानचित्र को अंग्रेजी में मैप कहा जाता है। मैप, और मैप शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? मैप शब्द की उत्पत्ति जो हुई वो भी मैप्पा शब्द से। मैप्पा शब्द से मानचित्र की उत्पत्ति हुई, और मैप्पा का मतलब होता है रोमन भाषा में इसका कपड़े का रुमाल। कपड़े का रुमाल, रुमाल से क्या मतलब है? कपड़े के रुमाल से मतलब ये होता है कि सबसे पहले जब कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, उसके पहले कपड़े का आविष्कार हो गया था, और मानचित्र बनाने की जो शुरुआत हुई वो कपड़े पर हुई, तो इसलिए उसको मैप्पा कहा गया। मैप्पा से फिर बाद में मैप शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ मानचित्र होता है। अब जो दूसरी बात रही कि मानचित्र को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। मानचित्र किसी भी भूगोलवेत्ता के यंत्र होते हैं। मानचित्र के द्वारा दो स्थानों के बीच की दूरी आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए हम भारत के मानचित्र की चर्चा करते हैं। ये भारत का मानचित्र है। अब किसी भी मानचित्र में आप देखेंगे तो उसके नीचे मापक बना होता है। मापक क्या होता है? वहां पर इस तरीके से चाहे एक सीधी लाइन होगी या इस तरीके का बना होगा उसमें, और उसमें जो है नीचे लिखा होगा यहां पे 0, 100, 200 किलोमीटर। इसका मतलब हुआ कि जो मानचित्र सामने है उस मानचित्र में 1 सेंटीमीटर की दूरी के द्वारा धरातल की 100 किलोमीटर की दूरी को दिखाया गया है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी, या जैसे भारत है, हमारा देश भारत है, अब संपूर्ण भारत के लिए अगर इसके बराबर मानचित्र बनाना होगा तो 3214 किलोमीटर लंबा कागज लगाना पड़ेगा, और वो संभव नहीं। तो चूंकि छोटे कागज पर, छोटे क्षेत्र कागज पर मानचित्र को बनाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में मापक का सहारा लिया जाता है। अब उसमें क्षेत्र के अनुसार मापक होता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर हम 10 किलोमीटर दिखाएंगे, कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर दिखाएंगे, कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर दिखाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर की दूरी इस मानचित्र में दिखाई गई है, तो भारत को अगर हम देखें तो भारत की जो उत्तर से लेकर के और दक्षिण तक, ये इसका उत्तरी छोर है और ये इसका दक्षिणी छोर है।
लेकर के और दक्षिण तक जो भारत की लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। अब 100 के हिसाब से भाग दिया जाएगा, यानी कि 32.1 सेंटीमीटर पे ये मानचित्र बनकर के तैयार है। इसी तरीके से भारत की चौड़ाई है 2935 किलोमीटर, 2935 किलोमीटर पश्चिम से पूर्व की। तो 2935 किलोमीटर को के मापक के अनुसार जो है इसकी दूरी होगी। तो मानचित्र का महत्व जो है वो इसलिए है कि मानचित्र के द्वारा हम दो स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। किसी देश की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, उसकी चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। मानचित्र के द्वारा हम दो स्थानों के बीच की दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर दिल्ली, ये पॉइंट दिल्ली का है और दिल्ली से यहां तक कोलकाता है। अब दिल्ली से कोलकाता को हमने नापा, ये 16 सेंटीमीटर उतरा माना। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली और कोलकाता के बीच में 1600 किलोमीटर की दूरी है। तो इस प्रकार से मानचित्र की सहायता से आप दो स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। मानचित्र की सहायता से आप केवल दूरी नहीं ज्ञात कर सकते, इसकी सहायता से आप क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। मानचित्र की सहायता से आप दिशाओं का ज्ञान कर सकते हैं। मानचित्र की सहायता से कौन सी चीज कहां पर पैदा हो रही है, लोहा कहां निकल रहा है, कोयला कहां निकल रहा है, वो मानचित्र की सहायता से आप बता सकते हैं। कौन सा सड़क मार्ग किन किन शहरों से होकर के जाता है, उसको आप मानचित्र की सहायता से बता सकते हैं। कौन सा रेल मार्ग कहां कहां से होकर के गुजरता है, इसको भी आप मानचित्र की सहायता से बता सकते हैं। संसार में हो चाहे भारत में हो, कहां पर गेहूं पैदा होता है, कहां चावल पैदा होता है, कहां गन्ना पैदा होता है, कहां कपास होता है, ये सारी चीजें आप मानचित्र अगर आप देखना सीख गए तो आप समझ लीजिए कि आप दुनिया के बारे में आधी जानकारी मानचित्र की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारी जानकारी ऐसी है जो केवल आप मानचित्र की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। और भूगोल का तो अध्ययन ही मानचित्र के बगैर अधूरा है। इसलिए सभी छात्रों को पहली आवश्यकता क्या है कि आप मानचित्र को देखना सीखिए और मानचित्र को बनाना सीखिए। जब आप मानचित्र, जैसे विशेष करके जो भारत का मानचित्र है, वो तो हमारे सभी विद्यार्थियों को बनाना आना चाहिए। और फिर ये देख, आप इसमें देखिए जैसे भारत का मानचित्र है, अब इसमें प्रमुख शहर कहां पे हैं, इसमें प्रमुख नदियां कहां पे हैं, इसमें प्रमुख पर्वत कहां पे हैं, इसमें कौन कौन से राज्य किस लोकेशन में स्थित है। ये सारी चीजें जब तक अगर आप मानचित्र के बारे में नहीं जान पाएंगे तब तक आप इसको नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए सबसे आवश्यकता है, सबसे प्रमुख आवश्यकता है कि हम मानचित्र को देखना सीखें, मानचित्र को पढ़ना सीखें और मानचित्र को